एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, ये गीता का प्रमाण है। आज की कथा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि कितनी होती है। आइए जाने श्रोताओं, ये भौतिक ब्रह्मांड की अवधि कितनी होती है, ये सीमित है या असीमित है, इसके बारे में आप विस्तार से जानें। तो मानवीय गणना के अनुसार श्रोताओं 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ध्यान देना श्रोताओं, एक दिन 1000 युग मिलेगा तब ब्रह्मा का एक दिन के बराबर होता है। और इतने ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो आइए जाने 1000 युग। तो सबसे पहले आप युग के बारे में जानिए। बहुत से लोग हैं उन्हें युग के बारे में ही पता नहीं है। 1000 की तो बातें ही छोड़ दीजिए। तो भौतिक ब्रह्मांड के श्रोताओं अवधि सीमित है, ये असीमित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती रहती है। और ये कल्प ब्रह्मा का जो है एक दिन का होता है, जिसमें चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। श्रोताओं, सतयुग का लक्षण है, ध्यान से इसको सुनिए। और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। इसमें पाप और अज्ञानता नहीं रह जाती श्रोताओं, जो है ऐसा सतयुग होता है। और ये युग होता कितने का है श्रोताओं, ये भी जान लिए। ये युग 17,28,000 वर्ष का होता है श्रोताओं। ये 17,28,000 वर्ष तक चलता है सतयुग। इसके बाद पहला है जो है श्रोताओं, युग में ये पहला है। 4 युग मिल के 4 युग मिल के जो है एक कल्प बनता है। तो ये कल्प का पहला युग है सतयुग। अब दूसरा आइए जानिए जो है त्रेता। त्रेता में के युग में श्रोताओं पापों का प्रारंभ होने लगता है जो है। और यह युग जो है 12,96,000 वर्ष तक चलता रहता है। अर्थात इसकी आयु कितनी है, 12,96,000 है श्रोताओं। और ये पापों का घर होता है, पाप शुरू हो जाता है यहीं 63 से श्रोताओं। आइए उसके नीचे की सीढ़ी देखें, तीसरे नंबर पर द्वापर आता है। त्रेता में श्रोताओं ध्यान देना जो है, सतयुग में जो है नरसिंह बन के भगवान आए थे, हिरण्याकश्यप को मारे थे। त्रेता में श्रोताओं दूसरे युग में का प्रारंभ हुआ, उसमें भगवान श्री राम बन के आए और रावण को और कुंभकर्ण को मारे। द्वापर में श्रोताओं जो है ये श्री कृष्ण बन के आए थे भगवान जो है। ये किसको किसको मारे तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये द्वापर के बारे में सुने। तीसरा युग, द्वापर युग में श्रोताओं सदाचार और धर्मों का हास हो जाता है। कुछ रह ही नहीं जाता, न धर्म रहेगा न सदाचार रहेगा। और पाप जो है खूब बढ़ता चला जाता है। और ये युग श्रोताओं 8,64,000 वर्ष तक चलता है। ध्यान देना कितना चलता है, 8,64,000 वर्ष तक। और सबसे अंत में श्रोताओं कलयुग का नंबर आता है, चौथा है कलयुग, जिसको हम लोग भोग रहे हैं 5,000 वर्षों से। लगभग मान के चलिए 6,000 वर्ष लगभग चल रहा है। 5,000 से तो हम लोग झेल रहे हैं। जिस समय से कृष्ण भगवान गए उसी समय से कलयुग शुरू हुआ है। तो इस समय श्रोताओं जो है कलयुग में क्या होता है, कलह, अज्ञान, झगड़ा, लड़ाई, ज्ञान नहीं रह जाता, सब अपने को विद्वान बनते हैं। अधर्म हो जाता है, सब जगह धर्म है, धर्म का नामो निशान ख़त्म। और पाप जो है खूब फलता फूलता है। और सदाचार का एकदम लोप हो जाता है। यह युग श्रोताओं 4,32,000 वर्ष का होता है। अर्थात 4,32,000 वर्ष तक ये चलता रहता है। तो कल्प के बारे में मैंने बता दिया जो है, 4 युग मिलकर एक कल्प होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इनका गुण भी बता दिया, इनकी आयु भी हमने बता दिया आपको। और कलयुग के बारे में लास्ट में हम आपको बता रहे थे। तो कलयुग में श्रोताओं पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि का अवतार धारण
करते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, भगवान आने वाले हैं और वो भी कल की अवतार रहेगा जो है कलयुग में, और असुरों का संहार करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होगा। तो इस तरह श्रोताओं यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर, ध्यान देना श्रोताओं, सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। सहस्र चक्र का मतलब जान रहे हैं, 1000 युग। चारों युग जब कर लेंगे तो ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य हो जाएंगे, और इतने वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। इतना जब हो जाएगा तो ब्रह्मा का केवल कितना होगा, एक रात खाली। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सोचिए जो है 1000 जो है युग बिता लेंगे तो ब्रह्मा की एक रात्रि हो जाएगी, और इस तरह से ब्रह्मा के 100 वर्ष बिताना है। 100 वर्ष बीतेगा तब उनकी जो है मृत्यु होती है ब्रह्मा की। श्रोताओं, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है श्रोताओं, ऐसा मत जानिएगा कि अछूते हैं। ये हमारे आपसे जो है गणना करने से मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा है, बड़ी लंबी उम्र है, ये तो गणना में नहीं आ पाएगा। 1000 युग मिलके बताइए, एक रात्रि होगी तो 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीवित है, तो 100 वर्ष में कितनी रात्रि, कितना हजार अरब या करोड़ युग मिलेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। तो दिमाग जो है सबका भर जाएगा। श्रोताओं सोचेंगे बड़ी लंबी हो आयु है, लेकिन ये लंबी आयु नहीं है श्रोताओं, भगवान की दृष्टि में ये भी बहुत कम है जो है। जैसे बुलबुले के समान सागर में बुलबुला निकलता है ना और ख़त्म होता रहता है, उसी तरह लपालप भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा की भी आयु है, उनकी भी मृत्यु होती है। तो ये ब्रह्मा के श्रोताओं 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के जो है ये बता दें हम आपको, अब जो है 100 वर्ष तक अगर जीवित रहते हैं ब्रह्मा, तो इनकी आयु कितनी होगी जो है हम लोगों की तुलना में। तो श्रोताओं 3110 खरब और 40 अरब वर्ष के तुल्य है। ध्यान देना श्रोता है, गणना करने से पता चला कि 3110 खरब 3110 खरब और 40 अरब वर्ष हुआ है ब्रह्मा का 100 वर्ष हम लोगों की तुलना में। हम लोग का इतना वर्ष हुआ जो है, ब्रह्मा का 100 वर्ष हुआ। तो इस गणनाओं से श्रोताओं ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, अभी जैसा कि मैंने बताया जो है। किंतु नियंता की दृष्टि में श्रोताओं यह बिजली की चमक जैसी अल्प है, कहें आपसे न, तो वही होता है जो है, जैसे बुलबुले के समान है जो है। कारावल में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक महासागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। बुलबुले के समान इनको मान के चलिए जो है। तो श्रोताओ इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग मरण की प्रक्रिया से अछूते नहीं है। लेकिन होता क्या है, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते रहते हैं, इसलिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी जो है तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये हम लोगों की तरह 84 लाख का चक्कर फिर लगाते नहीं है, नहीं तो ये भी फंस जाते। श्रोताओं ध्यान देना, हम लोग क्यों फंसते हैं, अभी मनुष्य तन पाए हैं, बड़े भाग्य से मिला है, ये तोहफा में मिल जाता है। लेकिन जब जो है इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर 84 लाख का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो ब्रह्मा की भी वही व्यवस्था होती, लेकिन ये जो है ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए जो है इनको जो है तुरंत मुक्ति मिल जाती है। तो श्रोताओं सिद्धि सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक में भेजा जाता है, ब्रह्मा भी जाते हैं, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। ब्रह्मलोक क्या है, सर्वोच्च लोक है। सन्यासी लोग भी यहाँ पर जाते हैं जो है कर्म करके। अच्छा, किंतु श्रोताओं काल चक्र से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी जो है प्रकृति के नियमानुसार क्या हो जाते हैं, मरणशील हो जाते हैं।
तो इस तरह से श्रोताओं कथा बड़ी लंबी है, यहीं पर मैं समय का अभाव है, कथा को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।